हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने खाना वगैरह बना के सारा कुछ पैक कर लिया और थोड़ा बहुत खा लिया क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं लगती। तो अभी हम जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर क्योंकि आज पेपर है भाई का। तो अभी चलते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2 बोतल तो पानी की रख ली है, निकलने का मन नहीं हो रहा रूम में से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी पहुंच के देखते हैं, पहले सेंटर ढूंढना भी है क्योंकि मेट्रो से जाएंगे, फिर उसके बाद काफ़ी दूर है मेट्रो स्टेशन से, तो इधर उधर ढूंढने पड़ेंगे। बेहड़ में ले जाके सेंटर दे दिया है, तो अभी चल रहा है। तो बड़ी सिस्टर तो इसलिए होती हैं छोटे भाइयों का ख्याल रखने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो भाई ने अभी अपने एडमिट कार्ड पर फ़ोटो लगा लिया है और हम रेडी हो गए। मैंने खाना भी रख लिया है, पानी भी रख लिया है क्योंकि बाहर का खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है और पेपर से पहले मैं खाना वगैरह खिला दूँगी, ठीक है। तो दिमाग काम भी करेगा। ऑल द बेस्ट ब्रो, आप तो हमारे हीरो हो। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में ही दिखा रही हूँ कि मैं भाइयों का इतना ख्याल रखती हूँ। मेरे चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, मैं सबका ख्याल रखती हूँ। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए। अब ये लोग मेरी केयर करें ना करें, बट मैं करती हूँ। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और चलो सीट तो मिल ही गई है। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेट्रो में अभी गर्मी हो रही है। बताओ, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तो पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम ठहरे किसान लोग। सेक्टर 59 नोएडा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। जो भी लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं और एडमिट कार्ड होता है उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, फिर लेट होते हैं, कभी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और आज मैंने बहुत कुछ नोटिस किया, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी बस पेपर छूटने वाला है। भीड़ भीड़ भीड़, एग्जाम वाले भाई पेपर छूट गया था। तो जैसे आज भाई का पेपर था और सेंटर था नोएडा गया हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आज पहली बार देखी कि जो एडमिट कार्ड होता है उस पर लिंक दिया होता है। अब मुझे नहीं पता ये पहले भी होता था कि नहीं, लेकिन अब भाई ने बताया। तो उस पर क्लिक करेंगे तो जो मेन एग्जाम सेंटर की जो लोकेशन है वहाँ पर आप लोग पहुँच जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको सर्च करने की अब जरूरत नहीं है। बस जो एडमिट कार्ड पर लिंक है उस पर क्लिक करो और आराम से आपकी जो एग्जाम सेंटर की लोकेशन है वो शो हो जाएगी। तो दो मतलब मेट्रो स्टेशन शो हो रहे थे, तो भाई भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप चलो, मैंने कि ठीक है। और जैसे अभी मेरा मन भी नहीं था जाने का क्योंकि मेरा पैर है ना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर बोले नहीं चलो, दवा वगैरह ले लो। और जैसे मैं 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं गिर गई थी, तो पैर में बहुत ज़्यादा मेरे चोट आई हुई है। तो जो मसल्स होती है वो फट गई है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। तो जैसे मैं ज़्यादा वॉक करती हूँ ना तो स्वेलिंग हो जा रही है बहुत ज़्यादा, और दर्द तो है ही, वो ठीक ही नहीं हो रहा है अभी। तो मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, सिकाई वगैरह भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला है कि वॉक वगैरह थोड़ा कम करना है। लेकिन पेपर की बात थी तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, एक दिन का ही तो है, चलती हूँ। तो फिर मैं गई और शाम तक मेरा पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, बहुत दिक्कत हुई थी जूते पहनने में भी, और फ़ोन भी ऑफ हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। क्योंकि तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे नंबर 1, आप लोग अपने एडमिट कार्ड जब निकलवाते हैं तो 2 एडमिट कार्ड लेके चलिए, ठीक है। जैसे कभी हम कहीं रख लेते हैं बैग में ही, ध्यान नहीं रहता है, फिर इधर उधर देखते हैं और कभी बाहर निकाल के देखते हैं, जैसे एड्रेस वगैरह देखते हैं तो ऑटो वगैरह में भी रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं कह रही हैं सबके साथ होती हैं, किसी किसी के साथ होती भी हैं। तो इसलिए आप लोग जब भी कहीं जाओ पेपर देने तो 2 एडमिट कार्ड निकलवाओ, ठीक है। तो भाई ने भी 2 एडमिट कार्ड निकलवाए थे। और दूसरी बात, आप लोग भाई टाइमिंग देख के चलो कि हमारे मतलब एग्ज़ाम कब है, किस डेट में है और कितने टाइम से है, और वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री कितने टाइम है और लास्ट एंट्री कब तक है। तो ये सारी चीज़ें देख के चलो। तो घर से 3 से 4 घंटे पहले निकलो, चाहे आपको सेंटर पर बैठना पड़े, खड़ा होना पड़े, वेट करना पड़े, लेकिन पहले पहुँचो। आज मैंने देखा लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ रहे हैं। 4 बजे लास्ट एंट्री है तो 4 बजे ही आ रहे हैं। पहले 5-6 लड़के आए तो लास्ट एंट्री थी, तो चलो उनको एंट्री मिल गई 1-2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद। फिर एक लड़का आया भागता भागता, तो एंट्री क्लोज हो गई थी, फिर भी उसने रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा। तो उधर इधर उधर वहाँ पे जो भी थे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह,
उन्होंने देखा, चलो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, गर्मी भी है, तो उन्होंने एंट्री दे दी। लेकिन तीसरी बार 2 लड़के और आए, तो कभी वो इस गेट पे भाग रहे हैं, कभी इस गेट पे भाग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थे, भागते-भागते आए। अब सोचो आप लोग कि वहाँ बायोमेट्रिक होता है, आपकी आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ चेक होता है, तो टाइम लगता है। तो एग्जैक्ट टाइम पे आप जाओगे तो कैसे एंट्री मिलेगी? ये चीज़ आप ही सोचो। इसका भी कितना प्रोसेस होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। अब एक स्टूडेंट तो है नहीं कि वो चलो उन्होंने चेक किया, बिठा दिया और पेपर हो गया। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने स्टूडेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसलिए भाई आप अपने घर से पहले निकलो, चाहे एग्जाम सेंटर पे वेट करना पड़े। अब हम भी, मेरे भाई का 3rd शिफ्ट में पेपर था, फिर भी हम 11 साढ़े 11 बजे निकल गए थे, ठीक है, तो टाइम से पहुंचना है। अब देखे मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे खुद, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट का दर्द समझ सकती हूँ। वो तैयारी करना है, उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं घर की, एक क्या उम्मीद लेके आए हैं। माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा पेपर देने गया है या हमारी बेटी पेपर देने गई है, ठीक है। पेरेंट्स की कितनी उम्मीद होती हैं, आप अपने घर की, अपने परिवार की एक उम्मीद हो, और फिर आप जब पेपर देने जाओ आपका पेपर ही छूट जाए तो कैसा लगेगा, क्या फील होगा, ठीक है। तो टाइम से पहले निकलो, ये मत सोचो कि हम 1-2 मिनट पहले ही पहुँचे, ठीक है। आप लोग चाहे वहाँ पे जाके वेट कर लो। भाई मुझे बहुत दुख हो रहा था ये चीज़ देख के, ऐसा लग रहा था कि बस इनको एक बार एंट्री मिल जाए। लेकिन जो लास्ट में 2 लोग आए हुए थे उन्हें एंट्री नहीं मिली और उनका पेपर छूट गया। पता नहीं वो कहाँ से आए होंगे, कहाँ से नहीं, इतना किराया वगैरह खर्च करके ऊपर से पेपर भी छूट गया। घर वालों को क्या बोलेंगे, घर वालों की कितनी उम्मीद होती हैं। तो ये चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ आज, बहुत ही ज़्यादा। भाई आप लोग अपनी जो आईडी प्रूफ है ना 1 से 2 लेके चलो, यही मत देखो कि खाली आधार कार्ड ले लिया, 2 ले लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी में नाम, किसी में मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फ़ोटो वगैरह लेके चलो, अपना पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है वो, और अपने 2 आईडी प्रूफ तो लेके ही चलो, 2 या 3 रख ही लो। अब तो बहुत सारी आईडी हो गई हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जिन लोगों का भी होता है, और जो भी आपके पास आपका मतलब आईडी प्रूफ है वो 2 से 3 रख लो ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो देखो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं की वजह से जो आपका एक नौकरी का सपना होता है वो टूटता है, ठीक है। तो ये आईडी प्रूफ वगैरह, एडमिट कार्ड, टाइमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो और तब पेपर देने जाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बस एक 2 बार चेक कर लिया कि कब पेपर है, टाइमिंग क्या है, और ऐसे ही निकल गए, और यही नहीं है कि हमें पहले पहुँचना है कि नहीं। ये होता है, मैं ये नहीं कह रही हर किसी के साथ होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ आज मैंने देखा। कम से कम 10 से 12 लोग थे और उसमें सारे लड़के ही थे, लड़की एक भी नहीं थी, ये भी आप लोगों को बता दूँ। तो मोस्टली मुझे लगता है कि लड़कियाँ टाइम से ही जाती हैं। भाई हमने तो वेट किया था वहाँ पे जाके, और भाई बोल रहे थे कि जो पेपर है ना मतलब ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा नहीं। और जैसे उन्होंने रीट वगैरह का पेपर दिया तो सिलेबस कवर नहीं था। अब बोल रहे थे कि मतलब मैथ रीजनिंग वगैरह की ज़्यादा मतलब स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम थी तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए। और बोल रहे थे स्टैटिक जीके में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी देखने को नहीं मिला, जबकि स्टैटिक जीके इतनी बड़ी थी। और कंप्यूटर के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि बोल रहे थे पता समझ ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने इतनी सारी तैयारी करी थी उसके बावजूद भी जो जीके वाला जीएस वाला पार्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो बोल रहे थे अब मुझे लग रहा है जो पेपर निकलेगा ना वो मैथ रीजनिंग की वजह से ही निकलेगा, मुझे अब बहुत ज़्यादा स्पीड अपनी बढ़ानी है, अब बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो सब जो गेम है ना इसमें प्रैक्टिस का ही है। और 2 सिस्टर थी, उन्होंने मुझे अपने बैग दिए थे रखने के लिए कि बोली आप मतलब एग्जाम टाइम तक तो रहोगी। मैंने हाँ मैं तो भाई के साथ आई हूँ तो रहूँगी, तो हमारे बैग रख लो। तो मैंने उन्हें बोल भी दिया कि भाई अपना सारा कुछ सामान चेक कर लो। उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को घर छोड़ के आए, मैरिड थी, और यहाँ पे बैग जमा करेंगे तो 1-1.5 घंटा में मतलब बैग मिलने में लग जाएगा, तो फिर लेट भी हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप बैग रख लो। तो मैंने बैग रख लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा होता है कि भाई कुछ मिसिंग वगैरह होता है तो कोई क्या सोचे क्या नहीं, मैंने उन्हें पहले ही साफ बोल दिया था। और फिर जब बैग दिया तो बोला भाई आप चेक कर लो, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन वगैरह है या कुछ भी है आप चेक कर लो, हम अभी यहीं हैं। तो बोली नहीं इतना तो विश्वास है। तो वो शायद मेरी वीडियो देख रही हूँ, शायद उन तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, आप लोग शेयर करो तो। और वो बोल रही थी उनका पेपर तो अच्छा हुआ था, बोल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा था, 87 और 85 के समथिंग वो लोग करके आए थे। तो मैं तो देख के ऐसे ही रह गई कि भाई तो ऐसे तो मुझे पेपर देने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी तो इतनी अच्छी पढ़ाई है ही नहीं। जो भी था मतलब ठीक था, लेकिन जो पेपर का लेवल है भाई बता रहे थे कि है तो टफ, जो जीएस वाला पार्ट है वो टफ है, मैथ रीजनिंग का नहीं लग रहा इतना, और ग्रेजुएट लेवल का है तो भाई थोड़ा बहुत तो टफ होगा ही। तो जो भी है देखते हैं, बट मैं तो पेपर देने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है और ठीक नहीं है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि अभी 21 जून को मेरी सेशन भी है एक मिनिस्ट्री में, तो वहाँ भी मुझे जाना है और वो सेशन मुझे अटेंड करना है। क्योंकि एक बार मिनिस्ट्री में जब आपने नाम दे दिया तो फिर उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर मैं वहाँ गई ना तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ट्रैवलिंग में मुझे, तो चलने से वैसे भी मुझे दिक्कत हो रही है अभी 2-3 दिन से, मैं इसलिए कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और इस वीडियो में यही था, कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, और इस वीडियो को एंड करते मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।